हेलो पेरेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने मैल न्यूट्रिशन या प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन पे एक टॉपिक लिया था, मरासमस। आज हम लोग उसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो टर्म है वो एक्चुअली एक अफ्रीका का घाना ट्राइब है, वहाँ पर से लिया गया है। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है द डिजीज़ विच द ओल्डर चाइल्ड गेट्स व्हेन अ न्यू वन इज़ बॉर्न। मतलब क्या हुआ कि जब दूसरे बच्चे का जन्म होता है तो मदर्स क्या करती हैं कि जो बड़ा बच्चा है उसको दूध पिलाना बंद कर देती हैं, और जब वो लोग दूध पिलाना बंद कर देती हैं तो जो प्रॉपर फूड जो देना चाहिए, जो वीन करने के बाद जो उसको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए वो ना देती हैं। वो देने दे के पतला ऐसा फूड देती हैं जो सीरियल बेस्ड होता है, मतलब उसमें प्रोटीन की कमी होती है। तो क्वाशियोरकर जो है वो बेसिकली प्रोटीन की कमी से होता है। हम लोगों ने जब मरासमस देखा था तो उसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं, उसमें बाकी सारी फूड जो है, जो एनर्जी, फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सब चीज़ों की कमी थी। लेकिन क्वाशियोरकर जो है वो स्पेसिफिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्वाशियोरकर वाले जो बच्चे होते हैं वो और मरासमस के जो बच्चे होते हैं उनमें एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो मरासमस का बच्चा होता है वो थोड़ा इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है उसके, जैसे मैंने बोला था, मंकी फेसेस से। लेकिन जो क्वाशियोरकर का बच्चा है वो कई बार उसका जो जनरल अपीयरेंस होता है वो फैट शुगर बेबी जैसे दिखता है। मतलब उसका जो चेहरा है वो मून फेसेस जैसा होता है, उसका जो पेट है वो प्रोट्रूडेड होता है, और जो एडिमा, पैरों में एडिमा होता है, और जो हाथ में भी कई बार होता है। तो कभी कभी पेरेंट्स जो है वो ये समझ नहीं पाते, उनको ऐसे लगता है कि मेरा बच्चा तो हेल्दी है, चबी है, लेकिन एक्चुअली में उसको प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। और वो बाद में जाके फिर जब आइडेंटिफाई होता है तो फिर पेरेंट्स को आता है कि अच्छा ये तो डेफिशिएंसी थी, नहीं कि ये बच्चा चबी या हेल्दी बेबी नहीं है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बाद में जैसे वो खड़े नहीं हो पाते हैं, या फिर जो बच्चे हैं वो बहुत हाइपोटोनिक या वीक बेबीज़ होते हैं। और एडिमा बहुत एकदम क्लासिक या प्रोमिनेंट फीचर होता है। एडिमा मतलब सूजन जो होती है पहले दोनों पैरों में होती है, फिर हाथ में और बाकी बॉडी पार्ट्स में भी आ जाते हैं। जो इनका स्किन है वो पिगमेंटेशन, डिपिगमेंटेशन ऐसे शो करता है, एनामल स्पॉट्स शो करता है। जो बाल हैं हम लोगों ने मरासमस में देखा था कि बहुत थिन, लस्टरलेस या स्पार्स थे। क्वाशियोरकर में हम लोग फ्लैग साइन देखते हैं, या फिर कहें कि पिगमेंटेशन, डिपिगमेंटेशन होता है तो बैंड्स दिखते हैं हाइपर पिगमेंटेड हेयर और हाइपो पिगमेंटेड हेयर के। तो ये भी एक डिफरेंशिएटेड फीचर होता है। मरासमस का बच्चा जो है वो अलर्ट होता है उतने फीचर्स के बाद भी, लेकिन जो क्वाशियोरकर का बच्चा होता है वो अलर्ट नहीं होता है, बहुत एपैथिक या बोलो इरिटेबल होता है, और बिल्कुल उसको भूख नहीं लगती है। उसको कितना भी खिलाना चाहो उसको भूख नहीं लगती है, और एनोरेक्सिया बोल सकते हैं, और ज़्यादा फोर्स फीडिंग करोगे तो वॉमिट कर देता है। तो क्वाशियोरकर के बच्चे में ये होता है कि उसको बिल्कुल मन नहीं होता खाने का। तो ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है, और ये डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसको खाने का मन ही नहीं होता, तो उसको खिलाएं कैसे। फिर हेयर, स्किन और सब अलग तरह से ही दिखते हैं। तो इसके लिए मैं जो फ़ोटोज़ भी हैं वीडियो में आप देख पाओगे कि क्वाशियोरकर का बच्चा कैसा दिखता है और मरासमस का कैसा दिखता है। तो ये डिफरेंशिएटिंग फ़ीचर है, और मैं इसलिए डिफरेंशिएटिंग फ़ीचर आपको बोल रही हूँ क्योंकि जब ट्रीट करेंगे हम, तो जो ट्रीटमेंट पार्ट होता है क्वाशियोरकर का वो फोकस करता है ज़्यादा ऑन प्रोटीन सप्लीमेंटेशन। कि जैसे अगर हमारे पास बच्चा आता है क्वाशियोरकर का, तो हम लोग उसको प्रोटीन पाउडर और खाने में प्रोटीन रिच डाइट देने के लिए बोलते हैं। और कई बार प्रोटीन के लिए, जैसे अगर कम्युनिटी लेवल पे वर्क करते हैं हेल्थ वर्कर्स, तो उन लोग जैसे 3 पोर्शन जो है वो वेजिटेबल प्रोटीन का, जैसे जो बंगाल ग्राम या चना होता है उसका पार्ट लेते हैं, और एक पार्ट जो है वो मिल्क प्रोटीन का लेते हैं। ऐसे करके प्रोटीन बेस्ड डाइट ऐसे बच्चों को दी जाती है। उसके अलावा सप्लीमेंटेशन में बाकी ठीक है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशंस तो विटामिन्स के भी करने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है वो होता है हमारा प्रोटीन सप्लीमेंटेशन पे। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर ये हमने डिटेक्ट कर लिया कि बच्चे को क्वाशियोरकर है,
आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जब हम देखते हैं कि क्वाशियोरकर है तो जो एल्ब्यूमिन है यानी प्रोटीन है वो सेरम में कम होता है बच्चों के, तो हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं सेरम एल्ब्यूमिन लेवल जो है धीरे धीरे जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंटेशन से तो वो बढ़ने लगता है। 1 सेकेंड, जो एडीमा था जो मैंने कहा बाइपीडल एडीमा, जिसको कई बार पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे कि एडीमा नहीं है बच्चे का, तो ये वजन है। इतना एडीमा होता है कि 20 to 30% ऑफ बॉडी वेट जो है वो ये सूजन ही ले लेती है। तो भाई मरासमस में हमने बोला था कि वेट गेन इज़ अ क्राइटेरिया, यहाँ पर वेट गेन से कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए हम लोग एल्ब्यूमिन देखते हैं एक चीज़, दूसरा देखते हैं कि एडीमा कितना रिड्यूस हो रहा है, मतलब जो सूजन थी पैरों हाथों की वो कितनी कम हो रही है। तो ये 2 चीज़ें हम लोग क्वाशियोरकर के केस में देखते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है कि जब उसका कैचअप ग्रोथ हमने देखा और इसका कैचअप ग्रोथ देखा, तो भाई प्रोटीन अच्छे से देते जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वेट बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़े, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ जो है बच्चा जो है वो इरिटेबल था वो अब हैप्पी हो जाएगा, और उसका जो इनटेक था वो जो वॉमिटिंग या एनोरेक्सिया वाला पार्ट था वो सब क्योर हो जाएगा। तो ये हमारा होगा जिससे हमें पता चलेगा कि क्वाशियोरकर ट्रीट हो रहा है। पेरेंट्स कई बार ऐसा भी होता है कि हमने दोनों तो डिजीज़ देखी, क्वाशियोरकर देखा, मरासमस देखा। कई बार बच्चे आते हैं जिनको एडीमा भी होता है लेकिन वो ओवरऑल जो है वो सिर्फ एडीमा वाला पार्ट रहता है, बट बाकी सारे फीचर्स मरासमस के होते हैं, मतलब वो थिन भी होते हैं और पतले दुबले से होते हैं और बाकी फीचर्स जो हैं मरासमस के, और बस एडीमा जो है क्वाशियोरकर का। तो ऐसे बच्चों को हम मरासमिक क्वाशियोरकर बोलते हैं और उनको फिर हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट में सारे फूड, कैलोरी, ये सारी चीज़ें देते हैं और छोटा स्मॉल फीडिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते हैं। तो आई होप कि ये वाले वीडियो से आपको बहुत सारे डिफरेंसेस क्लियर आउट हुए होंगे, और पेरेंट्स से बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडियन सिनेरियो में जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली देखें और ये समझें कि बच्चे को कौन सा डाइट देना है, कैसे देना है, ताकि बच्चा जो है वो 3rd सेंटाइल से नीचे ना जा पाए वेट फॉर हाइट के लिए। थैंक यू।